आजकल एक विटामिन के बारे में काफी चर्चा हो रही है, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और वो है बायोटिन। इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बायोटिन के फायदों के बारे में बताया जा रहा है, उसके सोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है और आखिर ये बायोटिन है क्या, ये सब कुछ जानकारी हमें यहाँ बहुत सुनने को मिल रही है। तो बायोटिन का जो मेजर जो काम होता है वो होता है हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाना, बालों में शाइनिंग को लेकर आना, बालों की जो हेयर फॉलिंग हो रही है उसको रोकने में मदद करना। तो इस तरीके के जो है बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे और मैंने सोचा चलिए अब मैं भी एक वीडियो बनाती हूँ और आपको बायोटिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। तो बहुत सारे लोग बायोटिन के बारे में जानना चाह रहे थे कि बायोटिन आखिर होता क्या है और उसका इस्तेमाल करना है नहीं करना है, उसके सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोटिन के बारे में कि आखिर बायोटिन होता क्या है और उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है नहीं करना है, उसके फायदे नुकसान सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं आखिर बायोटिन होता क्या है। तो बायोटिन जो होता है वो वाटर में घुल जाने वाला या जल में घुल जाने वाला वाटर सोल्यूबल एक विटामिन होता है, जो कि बी, जो हमारे विटामिन बी होता है उसका ही एक हिस्सा होता है, उसके ही ग्रुप का एक हिस्सा होता है। यानी कि B7 को हम बायोटिन कहते हैं, विटामिन B7 यानी कि बायोटिन, और इसे हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो विटामिन H की कमी अगर बॉडी में हो जाती है या बायोटिन की कमी अगर हो जाती है तो आपकी हेयर फॉलिंग होने लगती है, हेयर बहुत ज्यादा ग्रोथ उसकी रुक जाती है, थिनिंग होने लगती है, नाखूनों में भी उसका असर देखने को मिलता है, नाखून हमेशा कमजोरी से बनी रहती है और इसके अलावा जो हमारी स्किन होती है उसमें भी उसका असर जो है देखने को मिलता है। वैसे तो इसकी कमी के बहुत ही कम केसेस होते हैं। बायोटिन जो है हमारे बॉडी में उसकी कमी बहुत ही रेयर केसेस होंगे जहां पर आपको बायोटिन की कमी देखने को मिलेगी, लेकिन कभी अगर आपको बायोटिन की कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति करना जरूरी होता है। बायोटिन का एक काम ये भी होता है कि जो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हम पोषक तत्व होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके अच्छी तरीके से उसको ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए भी बायोटिन की काफी ज्यादा जरूरत होती है। बायोटिन हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है और जो रेगुलर फूड हम लेते हैं, जो हमारी डाइट होती है, उसके थ्रू बायोटिन की जो पूर्ति है वो हमें हमारी बॉडी को मिल जाती है, उसकी कमी हमें बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर कमी हो जाती है बायोटिन की, बहुत रेयर केसेस में जो होता है, तो अगर बायोटिन की कमी होती है तो बालों में बहुत ज्यादा थिनिंग होती है, बाल पतले होने लगते हैं, बाल जो है आपकी ग्रोथ उसकी रुक जाती है, बाल झड़ते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में झड़ते हैं, स्किन पर आपको लाल चकत्ते नजर आ सकते हैं। तो ये स्किन की एक प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपके नेल्स होते हैं वहां पर भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जो नेल्स हैं वहां पे वीकनेस और कमजोरी जैसी समस्याएं जो है बायोटिन की कमी की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। ज्यादातर मामलों में भोजन से मिलने वाले बायोटिन से ही इंसान का काम चल जाता है, लेकिन अगर कमी हो जाए तो जैसे कि मैंने पहले बताया, बालों में कमजोरी होती है, नेल्स में भी कमजोरी देखने को मिलती है और स्किन पर चकत्ते पड़ते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे लोग अब क्योंकि बायोटिन बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है, बायोटिन के बारे में लोग जानने लगे हैं, तो उसके सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल लोग करने लगे हैं। बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बालों की समस्याओं के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स बायोटिन के नाम पर काफी ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं और लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसके फायदे के साथ साथ उसका कुछ नुकसान भी होता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर बायोटिन किस तरीके से काम करता है आपकी बॉडी में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में केराटिन नाम का एक पदार्थ होता है जिसका काम होता है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। हमारे नेल्स में भी केराटिन होता है, हमारी स्किन में भी कुछ मात्रा में केराटिन जो है पाया जाता है। तो बायोटिन का काम होता है हमारी बॉडी में पाए जाने वाले केराटिन की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, साथ ही साथ जो केराटिन होता है उसके अवशोषण को भी बहुत अच्छे तरीके से करके हमारी बॉडी में उसका इस्तेमाल करने में वो प्रेरित करता है। अगर बायोटिन की कमी हो जाती है, जो कि बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, अगर कमी हो जाती है तो केराटिन का एब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है आपकी बालों पे, आपके हेयर्स पे, आपके नेल्स पे और आपकी स्किन पे आसानी से देखने को मिल जाता है। शरीर में बायोटिन के कमी के मामले काफी ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें बायोटिन की कमी हो सकती है। तो ठीक तरीके से डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर अच्छी तरीके से उनके साथ में डिस्कस करके आप बायोटिन के बारे में जान सकते हैं, उसके सप्लीमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। आपकी बॉडी में जितनी जरूरत होती है आपको वो उस हिसाब से देते हैं और वो पूरी तरह से ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको किस तरीके से कोई बीमारी तो नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं है, आपके एज के हिसाब से, आपके लिंग
के हिसाब से और आपकी बॉडी के हिसाब से आपको बायोटिन के सप्लीमेंट्स वो दे सकते हैं, या फूड जो नेचुरल फूड होते हैं उसको आपको लेने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। और डेली रिकमेंडेशन की बात करें तो बायोटिन आपको अगर डेली बेस पे देखा जाए तो अगर कोई 10 से ऊपर की उम्र जिनकी है, 10 ईयर से जो अबव है या जो स्वस्थ लोग हैं, उनमें 30 से तो 100 माइक्रोग्राम तक की जो डेली नीड्स होती है बायोटिन की वो होती है, और इतनी मात्रा में ले सकते हैं आप। इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे देखा जाए कि अगर इससे जो इसकी जो मात्रा है, अगर इस चीज से भी ज्यादा अगर ले लेते हैं आप, या किसी तरीके की सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, या इसकी मात्रा सुनिश्चित मात्रा से अगर ज्यादा आप ले लेते हैं तो भी कोई ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और ये मूत्र के द्वारा या यूरिनेशन के द्वारा ये आपकी बॉडी से बाहर भी निकल जाता है, तो इसके बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देखने को मिलते। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली अगर आप इसके बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो डेफिनेटली उसके नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं और उसको झेलना पड़ सकता है। बहुत सारे रिसर्च में साबित हुआ है और बहुत सारे लोग अभी भी उसके बायोटिन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक ये जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए कि इसका क्या रोल होता है और होता भी या नहीं होता है। लेकिन जहां पर स्टडी की गई तो वहां पे लोगों को दिया गया, महिलाओं को दिया गया और उनके रेटिंग की गई। तो शुरुआती 1-2 महीने में तो कोई रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन 90 डेज के बाद में उन्हें अच्छी तरीके से रिजल्ट देखने को मिले, जहां पर उनकी ग्रोथ अच्छी हुई बालों की, उनकी शाइनिंग भी बालों की बढ़ गई और हेयर फॉलिंग भी रुक गई। हेयर फॉलिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे एलोपेशिया एरेटा और जो पैटर्न, जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनमें बायोटिन देख के केस के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। तो हर केस में बायोटिन लेना ठीक नहीं होता है। बिना डॉक्टरी या बिना एक्सपर्ट की सलाह के आपको किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स का सेवन करने से बचना चाहिए। बायोटिन के फायदों में या बेनिफिट्स में देखा जाए तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट के बॉडी में जो पाया जाता है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। आपको अगर डायबिटीज की समस्या है तो उसे भी कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप में एनर्जी को बनाए रखता है, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं बालों के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए भी ये काफी अच्छा होता है। हमारे बॉडी में अच्छे फैट की मात्रा को बढ़ाने में या उसको सुनिश्चित करने में या मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल होता है। एलडीएल की मात्रा को ये मेंटेन रखता है, और जो बुरे फैट होते हैं, जो एलडीएल होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी मात्रा को ये कम करने में भी सहायक होता है। और हमारी बॉडी में कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो या जलन की जो समस्या होती है उसको भी कम करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में बायोटिन आपके बॉडी में हो जाता है तो उसकी वजह से विटामिन सी की कमी हो सकती है, विटामिन B6 की कमी हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज में जो पेशेंट होते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, पेंक्रियाट जो होता है उसमें वो किसी हद तक डैमेज हो सकता है, वहां पर किसी तरीके की इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप बायोटिन ले लेते हैं तो इस तरीके के नुकसान भी हो सकते हैं। तो मेरी तो सलाह यही होगी कि अगर फूड पर या आपकी जो नेचुरल डाइट होती है उसमें अगर बायोटिन ले रहे हैं तो किसी तरीके की कोई नुकसान नहीं है। ज्यादा हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वाटर सोल्यूबल होता है तो कोई भी समस्या नहीं होती। यूरिनेशन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है जो भी एक्स्ट्रा होता है। और अगर आप सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं तो विदाउट एक्सपर्ट की सलाह के प्लीज कोई भी किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स मत लीजिए। सलाह करके या एडवाइस करके ही आप किसी भी तरीके की सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जहां पर डर्मेटोलॉजिस्ट हो या एक्सपर्ट्स हो, वो आपको प्रॉपर अमाउंट बताते हैं कि किस अमाउंट में आपको लेना है, कितनी संख्या में आपको लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किस रूप में लेना है, नेचुरल वे में लेना है या सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना है, और आपकी एज, बॉडी के हिसाब से, आपकी जो हेल्थ होती है उसके हिसाब से वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो किसी भी तरीके के कोई भी साइड इफेक्ट से बचने के लिए, किसी भी तरीके के नुकसान से बचने के लिए आपको डॉक्टरी सलाह बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बायोटिन बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स की ग्रोथ के लिए, लेकिन सलाह के बाद ही। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो जो कि बायोटिन पर था, बायोटिन के बारे में था, आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ये सारी वीडियो का लुत्फ उठा सकें और उनको देख सकें और समझ सकें। और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिल सके। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।